हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक वर्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मात्रक तथा इसके दो व्यासों के समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0 और 3x माइनस 4y बराबर 7 है। तो वर्त का समीकरण हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले प्रश्न को अपन हल करते हैं। हल करने से पूर्व हमें यहाँ पे चार विकल्प दिए हुए हैं और इन चारों विकल्पों में से एक हमारा सही जवाब होगा। तो पहला जो विकल्प है वो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 62 बराबर 0। दूसरा विकल्प है विकल्प बी, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 47। और तीसरा विकल्प है सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 47 बराबर 0। और चौथा विकल्प है डी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 62 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा को लिखेंगे। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको जो वर्त होता है उसका समीकरण लिखवाने वाला हूं। तो आपने यहाँ पे लिखा मुख्य अवधारणा। जो वर्त का समीकरण होता है x माइनस ए, वो किस रूप में होता है? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये वर्त का समीकरण होता है। अब हमें यहाँ पे दो समीकरण दिए हुए हैं जो कि व्यास के हैं। पहला समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। यह आपका पहला समीकरण है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, इसको बराबर 0 कर दो, क्योंकि माइनस का 5 है, उधर भेजोगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो आप इसको प्लस का 5 लिखोगे तो इक्वल टू में 0 जो है वो हट जाएगा। ठीक है, बराबर 5 समीकरण 1 आप यहाँ पे इसको कह देंगे। अब देखिए समीकरण 2 हमें दिया हुआ है, ये आपका हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 हमें दिया हुआ है 3x माइनस के 4y बराबर 7, यह आपका हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम क्या करेंगे, जो हमारा बिंदु है, ठीक है, यानी कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, यानी ये जो मध्य बिंदु है सर्कल का, इसके निर्देशांक हम निकालेंगे। ठीक है, जिसको हम सी से जो है वो दर्शाते हैं। तो सर्कल का यानी जो वर्त है, वर्त का मध्य बिंदु, ठीक है, वर्त के मध्य बिंदु को सी से दर्शाते हैं। तो ये हम यहाँ से 1 और 2 की सहायता से निकालेंगे। तो यदि मैं समीकरण 1 को 4 से गुणा कर दूं और समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दूं तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएंगे। 8x माइनस के 12y बराबर 20। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा 9x माइनस के 12y, ठीक है, बराबर 21। तो यहाँ से दोनों को यदि मैं घटा दूं, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का x बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो जिसको हल करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 1। ठीक है जी, ये आपका x बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पे आपको x का मान 1 मिल गया। तो यदि आप इस x के मान को, ठीक है, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 माइनस 3y बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ से जो y बराबर आएगा वो माइनस का 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 है और y बराबर माइनस 1 है। तो आपका जो मध्य बिंदु था, जो वर्त है, वर्त का जो मध्य बिंदु है, उसके जो निर्देशांक आए वो कितने आ गए, 1 कोमा माइनस 1 आ गए। ठीक है, अब ये आपका वर्त के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब हमें पता है, प्रश्न में दिया हुआ है कि जो वर्त का क्षेत्रफल होता है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमें क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 154। और हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां से हम आर का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 154 बराबर 22/7 गुणा आर का स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आर का जो स्क्वायर होगा वो 154 गुणा 7/22 हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या आ जाएगा, 7 गुणा 7 आ जाएगा। तो आर बराबर यहां से कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए मेरे पास में आर बराबर 7 है, ठीक है, और मैं जानता हूं कि हमारे पास में जो वर्त होता है उसका जो समीकरण होता है वो किस रूप में होता है। तो वर्त का जो समीकरण है वो मैंने मुख्य अवधारणा में भी आपको लिखवाया था। क्या होता है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर यहाँ पे त्रिज्या है वर्त की। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखेंगे ए और बी का मान हमने अभी अभी निकाला है। जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वहां पे जो पहला मान है वो ए का है, दूसरा मान बी का है। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का जो मान था, x का मान और y का मान हमने दोनों निकाले हैं। ठीक है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, 4 और 9, ठीक है, गुणनचास हो जाएगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि r का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 को 49। ठीक है, अब इसको यदि खोलते हैं यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो हमारे पास में बनेगा x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2y बराबर 47। ठीक है जी, 2 था उसको मैंने उधर भेज दिया। ये लीजिए, अब ये क्या है, आपका वृत्त का समीकरण हो गया, जो कि कौन सा विकल्प में आपको दिख रहा है, यहाँ पे विकल्प जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ये विकल्प बी। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।